नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे वेणुध्वनि 90.4 FM KLE कनसू। एक विशेष प्रोग्राम लेके आई हूँ। हमारे साथ है आज बहुत ही स्पेशल गेस्ट जो कि केले एडवाइजरी कमेटी मीटिंग थी और उसमें वो विजिट करने के लिए आए थे, तो थोड़ा सा हमें भी मौका मिला उनसे बातचीत करने का। तो मेरे स्टूडियो में है गिरिधर उपाध्याय जो रीजनल डायरेक्टर NSS है कर्नाटका के, और उनके साथ है यूथ ऑफिसर PN संतोष। सर, वेणुध्वनि के स्टूडियो में आप दोनों का फिर से स्वागत है। थैंक यू। आज हम बात करेंगे माय भारत और विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग क्विज कंपटीशन के बारे में। तो ये दोनों के बारे में हम बात करेंगे। शुरुआत करते हैं माय भारत से। ये जो माय भारत है, इसका क्या पर्पस है? माय भारत हमारा प्राइम मिनिस्टर का एक स्वप्न योजना है। उसमें वो ये चाहता है कि बाय द ईयर 2047, बाय द टाइम वी सेलिब्रेट 100 years ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, इंडिया शुड बिकम ए डेवलप्ड कंट्री। उसमें हमारा जो नौजवान लोग हैं उनका एक बहुत बड़ा भागीदारी रहेगा। उसमें उनको आगे लेके आना है। वो जो विकसित भारत बनाने का जो प्रयत्न है वो मुख्यतः स्तर पर वो हमारा यंग जनरेशन को करना है। इसलिए उनको उस काम के लिए सक्षम करने के लिए एक ओपन फोरम बनाना था। उस पर्पस से ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये माय भारत पोर्टल का घोषणा किया है। इसमें देश का जितना भी यूथ है वो उनको इस पोर्टल में रजिस्टर करना है। अच्छा। रजिस्टर करके देश का अनेक विकसित प्रोग्राम में, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में उनको पार्टिसिपेट करके देश को आगे बढ़ाने का एक योजना बनाना है। उसमें अलग अलग फैसिलिटीज दे रखा है। एक प्रोग्राम उसमें जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोग्राम है। उसमें बच्चे अपना अपना इंटरेस्ट के अनुसार एक एक फील्ड में जाके अपना एक इंटर्नशिप प्रोग्राम है। इंटर्नशिप प्रोग्राम में जाके कई किसी को इंडस्ट्रीज में जाके कोई अपना एक्सपीरियंस बनाना हो, वो अपना पढ़ाई के साथ ही साथ ये फैसिलिटी इस पोर्टल में अवेलेबल है। दिस इज कनेक्टिविटी प्रोग्राम। यूथ in any part of our country is connected to the youth of the rest of the world, not only India. So it's a very big platform for the youth to be connected with the youth as well as subject experts and experienced people of our country. अच्छा। So उसमें ये youth पॉपुलेशन को आगे बढ़ाने का, उनको मौका मिलने का, उनको सक्षम बनाने का, उसका स्किल डेवलपमेंट करने का एक ओपन प्लेटफॉर्म है। ऑल यूथ कैन रजिस्टर इन द पोर्टल एंड दे कैन गेट बेनिफिट आउट ऑफ दिस पोर्टल। अगर डिटेल में सर बताया जाए तो इसको लेके क्या क्या बेनिफिट्स यूथ को मिलने वाले हैं? इसमें वॉलंटियर जो रहते हैं हमारे या जो युवा वर्ग हैं उनको एक तो अपना बायोडाटा बनाने में, और उसके अतिरिक्त उनको जॉब का जो सर्विस है एक्सपीरियंस लर्निंग, तो उनको कई संस्थाओं में, जैसे अभी पोस्टल डिपार्टमेंट में, हॉस्पिटल में उनसे मतलब 15 दिन 20 दिन की सर्विस ली जाती है। उनको प्रोसीजर बताया जाता है, उनको एक तरह से ट्रेंड किया जाता है जिससे आने वाले फ्यूचर में वो इसका लाभ उठा सकें और जहाँ भी वो काम करेंगे तो इसका एक्सपीरियंस उनके साथ रहेगा। तो इसी उद्देश्य से यहाँ एक्सपीरियंस लर्निंग का प्रोग्राम चालू किया गया है। तो इसका कुछ ड्यूरेशन है कि इतने समय तक ये रहेगा? नहीं, ये इसका कोई नहीं है, आता रहता है, मतलब डिमांड आती रहती है। जैसे पोस्टल डिपार्टमेंट हो गया, हॉस्पिटल हो गया, या आपका किसी कंपनी में है, और अभी सड़क सुरक्षा संबंधी है, पुलिस सेवा में है। तो इस तरह से कई संस्थाएं इससे जुड़े रहते हैं। जब भी जिनकी रिक्वायरमेंट होती है वो उसमें माय भारत के माध्यम से रजिस्टर्ड कराया जाता है, और जाके युवा जितना ही उनको यूथ चाहिए वो उनको कॉल करते हैं। उसमें रजिस्टर्ड जो भी वही हुए हैं उनको अवसर प्रदान किया जाता है। तो सर उसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या प्रोसीजर रहेगा? इसका माय भारत एक पोर्टल है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स के माध्यम से चलाया जा रहा है। तो इसमें जो भी 15 से 29 साल के जो भी यूथ हैं, वॉलंटियर्स हैं, ऐसा कोई बंधन नहीं है कि इसमें NSS, NCC, NYKS और जो भारत स्काउट गाइड और जो भी मतलब यूथ हैं इसमें रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं, कोई बंधन नहीं, और अपना इस पे रजिस्टर्ड करके आगे जो भी इसमें बेनिफिट दिखाई दे रहे हैं उसका लाभ उठा सकते हैं। यानी कि 15 से 29 तक उतने ही वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अच्छा, तो उसके लिए मतलब कुछ पढ़ाई वगैरह ऐसे कुछ जरूरी है या फिर? कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं, जो यूथ है वो उसमें कर सकते हैं। उस एज ग्रुप में होना चाहिए, एज ग्रुप में होना चाहिए। तो इसको लेके और कुछ जानकारी हम बता सकते हैं हमारे श्रोताओं को?
एक तो आजकल हमारा जो एनएसएस, हम तो एनएसएस से डील करते हैं। एनएसएस का सारे कार्यक्रम आजकल माई भारत पोर्टल के थ्रू ही चला रहा है। उसका जितना बच्चे हैं वो सारे बच्चे माई भारत पोर्टल में ऑन बोर्डिंग करना कंपलसरी है। और बाकी हमारा जो स्टेट लेवल का, नेशनल लेवल का जितना भी प्रोग्राम्स हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसके लिए ये एक प्री कंडीशन भी बनाया गया है कि वो बच्चे निश्चित रूप से माई भारत पोर्टल में रजिस्टर्ड किया हुआ होना जरूरी है। इसलिए ये पोर्टल के अभी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, खासतौर पे जो यूथ के लिए। तो ये जो माय भारत है सर, इसको अगर एक बार रजिस्ट्रेशन अगर बच्चे करें तो उनको श्योर है कि उनको काम करने का मौका मिलेगा या फिर कुछ भी काम मिलेगा उनको? वो ऑलरेडी जो भी रजिस्टर्ड हुए हैं, कई ऐसा होता है कि एक मंच दिया गया है, कि प्लेटफॉर्म दिया गया है। क्या कई वॉलंटियर्स या कई युवा वर्ग ऐसा है जो सुदूर क्षेत्र में रहते हैं, उनको जानकारी नहीं मिलने के कारण ये किसी भी तरह से मतलब किसी भी प्रोग्राम में इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। तो इस माध्यम से युवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म में इकट्ठा करना है। कितने हमारे युवा वर्ग हैं वो भी उसमें दिखाई देता है, कितने ने रजिस्टर्ड किया है, हमारे यूथ की जो मतलब कितना मनोबल कितना है, ये इसमें शो होता है। और जैसे कि पहले बताया कि जो इसमें कई तरह से ऑफिस इन्वॉल्व हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस है, हॉस्पिटल है, पुलिस सर्विस है, सड़क सुरक्षा संबंधी है। तो इस तरह से उनको एक ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे आने वाले फ्यूचर में अपना जिस भी फील्ड में जाए तो इसका लाभ उनको मिल जाए। और इसका एक ट्रेनिंग जो रहेगा तो उनको काम करने में आसानी होगी कहीं भी। ये है इसमें। यानी कि माय भारत से बहुत सारी संघ संस्थाएं जुड़ी हुई है, जिनके थ्रू यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन होता है माय भारत में यूथ का, उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा और उसके जरिए वो अलग अलग जगह पे काम कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। अच्छा, एक अच्छा चॉइस के हिसाब से उसमें चॉइस भी दिया हुआ है। अच्छा, आप किस फील्ड में काम करना है उसके हिसाब से वो काम कर सकते हैं। अपना अपना रुचि के अनुसार अपना अपना फील्ड सेलेक्ट करके वहां जाकर ट्रेनिंग ले सकता है। वो भी एक बच्चा कॉलेज में पढ़ते होंगे, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बावजूद भी इससे जुड़ा हुआ रहता है। उसका इंटरेस्ट का जो एरिया है वहां जाकर ट्रेनिंग ले सकता है। दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके, दूसरा वॉलंटियर्स के साथ इंटरेक्ट करके अपना फ्यूचर बनाने के लिए उस लाइन पे कंटिन्यू कर सकता है। पढ़ाई के बाद भी वो इसी लाइन में रह सकता है। अच्छा, तो ये एक बार इसमें रजिस्ट्रेशन हो जाए तो लाइफ लॉन्ग तक रहता है या फिर से रिन्यू करने की जरूरत है? नहीं, एक्चुअली इट इज फॉर द यूथ है ना, तो फिर वो 35 साल का उम्र तक उसका यूथ है। अच्छा, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो यूथ नहीं रहेगा तो मेंबर नहीं रहेगा। ओके, बाय द टाइम ही विल बी सेटल्ड समवेयर। उसमें सारा बायोडाटा अपलोड किया जाता है, तो ऑटोमेटिक वो डिस्कनेक्ट उससे हाँ डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, यानी कि बहुत ही अच्छी सुविधा एक्चुअली हमारे प्रधानमंत्री जी ने दी है, जिसमें ये जो यूथ जनरेशन है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना फ्यूचर जो है वो अच्छी तरह से बनाने की कोशिश कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी जो चल रहा है माई भारत यंग लीडर डायलॉग के नाम से चल रहा है, एक बार कोड दिया गया है सभी संस्थाओं में। इसमें जो क्विज कंपटीशन एक होगा, माई भारत क्विज कंपटीशन, इसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहले ऑर्गेनाइज होगा। डिस्ट्रिक्ट से जो सेलेक्ट होंगे, पहले इनको बार कोड में जो सिंपली क्वेश्चन किया गया है वो बार कोड अपलोड करके ये अपना उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। उसके बाद इनको डिस्ट्रिक्ट लेवल में कॉल किया जाएगा जो अच्छे इसमें परफॉर्मेंस देंगे। डिस्ट्रिक्ट के बाद ये नेशनल लेवल में इसका कंपटीशन होगा, जो डिस्ट्रिक्ट से सेलेक्ट होके जाएंगे तो स्टेट लेवल पे होगा। अच्छा, स्टेट लेवल से जाएगा नेशनल लेवल पे। नेशनल लेवल प्रोग्राम जो होगा, ये जो स्वामी विवेकानंद की जयंती होती है, यूथ फेस्टिवल, नेशनल यूथ फेस्टिवल में इनको नेशनल लेवल के लिए कॉल किया जाएगा, तो ये अपना वहाँ भी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। तो इस तरह से ये अभी चल रहा है माई भारत क्विज का। तो मैं चाहूँगा कि अधिक से अधिक युवा इस पे जुड़े और अपना जो भी ज्ञान है, जो भी बातें हैं, अपना जो भी विचार है, इस क्विज के माध्यम से ये मतलब देने का कष्ट करें। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग क्विज कंपटीशन के बारे में आपने बताया, तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए क्या प्रोसीजर है, और एक बार अगर समझाएंगे तो बेहतर रहेगा। कोई भी यूथ इन द कैटेगरी दैट एज उम्र 15 से लेके 35 तक का जो एज ग्रुप का बच्चे यूथ है,
कोई भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। अच्छा। उसके लिए वो क्या करना चाहिए, माई भारत पोर्टल एक पोर्टल है, पोर्टल में जाके ओपन करेगा तो वहाँ रजिस्टर करना पड़ता है। अच्छा। रजिस्टर करके उसमें एक क्विज एक कैटेगरी आ जाता है, उसमें रजिस्टर करना है। रजिस्टर करके उनको एक क्विज प्रोग्राम में अटेंड करना है। ओके। उसमें अगर वो ऑनलाइन क्विज प्रोग्राम में 8-10 सवाल पूछेंगे, उसका सही जवाब दिया तो उसको अगला स्टेज में बढ़ने का चांस देगा। करेक्ट। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ऐसे जाएंगे जो विनर्स, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल से स्टेट लेवल में जाएंगे, स्टेट लेवल से नेशनल लेवल में जाएंगे। नेशनल लेवल में जैसे यूथ फेस्टिवल में जैसे सर ने बताया, जो पार्टिसिपेट करेगा वो हमारा माननीय प्राइम मिनिस्टर के साथ एक दिन पूरा स्पेंड कर सकते हैं, उनके सामने बातें कर सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकता है, उनका बातें प्राइम मिनिस्टर के सामने रख सकते हैं। So that's a very good opportunity for the youth. This will be the culmination, and this program will be organized in Delhi on the occasion of the National Youth Day on 12th January. So this is the framework. और ये जो प्रोग्राम होगा, जो नेशनल लेवल का प्रोग्राम होगा, भारत मंडपम में होगा दिल्ली में, और 12 जनवरी को होगा। और जो भी सेलेक्टेड युवा होंगे जो क्विज में नेशनल लेवल में गए हैं, उनको प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वयं बैठ के सुना जाएगा। ये है। तो लास्ट ईयर भी ये हुआ था, मैं वहीं दिल्ली में ही था, तो इस बार भी सेम प्रोसीजर अपनाया गया है और इस तरह से युवा क्विज कंपटीशन में भाग ले सकते। तो फाइनल विनर एक ही निकलेगा या फिर नहीं, 2-3 नंबर निकलेंगे? थ्री कई जाते हैं उसमें, तो 3 सेलेक्ट होते हैं। अच्छा। एक स्टेट से 3 जाएगा। अच्छा, हर एक स्टेट से 3 मेंबर सिलेक्ट किए जाएंगे जो फाइनल। तो उसके बारे में और कुछ बोलना है? उसमें सबसे हमें अभी हमारा यूथ से ये रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, इस प्रोग्राम को एक बहुत बड़ा सक्सेस बनाए। और फॉर दोस हु जो इसमें जीत कर जाते हैं ना, उनके लिए एक लाइफ लॉन्ग अचीवमेंट रहेगा, क्योंकि वहाँ प्राइम मिनिस्टर के साथ एक दिन पूरा स्पेंड करना, उनके सामने बात करने का मौका मिलता है, मंच पे बुलाते हैं, अब वहाँ जाके अपना क्या व्यू से उसमें वहाँ उसको पेश करने का मौका। इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ। सो हमारा ये बच्चों से, हमारा यूथ से ये रिक्वेस्ट है कि इस कंपटीशन में मैक्सिमम नंबर में पार्टिसिपेट करे और ये जो मौका का फायदा उठाए। कार्यक्रम के अंत में हम और एक बार बता देंगे कि किस पोर्टल से उनको एंट्री लेनी है और क्या क्या प्रोसीजर है। पोर्टल जैसे बताया, माई भारत पोर्टल नाम से है, तो इसमें जाएंगे तो उनको सारी जानकारी मिल जाएगी। और क्विज के लिए एक बार कोड भी सर्कुलेट किया गया है, सारे इंस्टीट्यूशन में दिया गया है, और इस ऑफिस के माध्यम से भी हमने सर्कुलेट किया हुआ है, हमारे ऑफिस के माध्यम से सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी में दिया गया है। माननीय गवर्नर को भी इसके लिए सभी यूनिवर्सिटी को शामिल होने के लिए अनुरोध किया गया है हमारे मिनिस्टर मनसुख मांडवी जी की तरफ से। तो इस तरह से ये प्रोसीजर किया जा रहा है। थैंक यू सो मच सर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था और बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी था, यूथ को ज़्यादातर। तो और इसके लिए आपने हमें समय दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ये था आज का विशेष प्रोग्राम जो आप केएलई वेणुध्वनि 90.4 FM पे सुन रहे थे। कैसा था आज का एपिसोड जरूर बताइए। नंबर है 9019904904। मनीषा फिर आएगी एक नए प्रोग्राम के साथ, पर तब तक आप सुनते रहे वेणुध्वनि 90.4 FM केएलई कनसू। नमस्कार। ध्वनि ध्वनि दो नंबर ध्वनि केएलई कनसू नन सदा वेणु